मेहनत से आपने अंदर प्रोग्राम रखवाया था, लेकिन किसी ने यहाँ पे कहा कि चुनाव आचार संहिता, तो हम किसी को मौका नहीं देना चाहते, इसीलिए फिर प्रोग्राम हमने कहा कि बाहर कर लेते हैं। सड़क पे कोई ऐसी बात नहीं है। जब भी कभी चुनाव होता है तो मैं समझता हूँ कि आप किसी भी प्रत्याशी को जो है उसका काम और उसका आचरण देख के आप उसका साथ देते हैं। जब आपने मुझे मौका दिया था, मैंने रोहतक को आगे लेके जाने के लिए जो काम किए थे वो भी आपके आगे हैं। रोहतक विकास के मामले में देश के मानचित्र पे आए। रोहतक में 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवेज आए, चारों तरफ बाईपास उस समय बने, चाहे वो IMT आए, इंडस्ट्री आए, शिक्षा के संस्थान आए, चाहे भादुगढ़ में मेट्रो आए, वो सारे काम उस समय जो हुए थे हमारे इलाके में वो भी आपको याद होंगे। और इन इतने वर्षों का मेरा आचरण भी आपके आगे है। काम और आचरण के अगर कसौटी पे आप ये पाएं कि मैं खरा उतरता हूं तो आप मुझे आशीर्वाद देना। मैं आपसे यही आग्रह करना और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये आपका आशीर्वाद खाली हाथ नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद 3 महीने बाद हरियाणा में आपकी सरकार बना के आएगा, क्योंकि ये हरियाणा के अंदर सरकार बनाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बदलाव हरियाणा में होना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार, ये खट्टर सरकार हरियाणा के लिए कैसी सरकार साबित हुई। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में हो गई, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे आज रोजगार मिला नहीं, नशे में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आज हरियाणा में हो गई, अपराध दर बढ़ गया, आज महंगाई की मार हर पे आ गई, आज गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद हो गई, 100 गज के प्लॉट की स्कीमों, मकान की स्कीमों। ये खट्टर सरकार आज इतनी पूरे प्रदेश के अंदर लोगों के दिलों से उतर गई, इतनी नाराजगी बढ़ गई कि बीजेपी को बीच में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने पड़े चुनाव के बीच में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं बीजेपी को कि बीजेपी वालों, आप क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदलेंगे? अब तो इलेक्शन है और अब तो जो है जनता ही जो है सरकार बदलने का काम करेगी। और ये सरकार, ये बीजेपी की सरकार हरियाणा में, मैं समझता हूं कि लोग इससे इतने दुखी हैं कि ये सरकार जाएगी। आने वाला समय आपका है। पूरे हरियाणा प्रदेश में आज ये लोकसभा चुनाव में आप चारों दिशाओं में पता करें, हर सीट पर आज जिस तरीके से जो रुझान आ रहा है, आप पता करें। भिवानी में राव दान सिंह जी जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हिसार में जयप्रकाश जी बढ़ रहे हैं, और सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। तो चारों तरफ एक माहौल बना है पूरे प्रदेश में, बदलाव का माहौल। अब कांग्रेस सरकार बनेगी हरियाणा में। लड़ाई असली लड़ाई जो है वो वाया दिल्ली, चंडीगढ़ जाने की लड़ाई है। राज अपने इलाके में आएगा तब अपना इलाका आगे जा सकता है। पश्चिम में रोहतक लोकसभा क्षेत्र, लेकिन जब तक राज अपने इलाके में नहीं आया, जब तक हुड्डा साहब के हाथ में कलम नहीं है, उससे पहले तक हमारे क्षेत्र में नाम मात्र का विकास था। रोहतक, भादुगढ़, जज्जर, सोनीपत, इसकी क्या दशा थी मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब राज अपने इलाके में आया तो हमारे इलाके की तस्वीर बदलने लगी। हमारे इलाके में इंडस्ट्री आने लगी, हमारे इलाके के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आने लगा। भादुगढ़ में मेट्रो आई तो जज्जर में रेल की लाइन आई, चारों तरफ 4 लेन हाईवे निकले तो सारे बाईपास निकले और हमारे इलाके की तस्वीर बदली। लेकिन 10 साल पहले जब राज चला गया और बीजेपी का राज आ गया तो विकास की गाड़ी पटरी से अपनी उतर गई। मेट्रो का आखिरी खंबा, जहां आखिरी खंबा भादुगढ़ साखोल में जहां मैंने मंजूर करके बनवाया था, आज 10 साल से खट्टर सरकार में खट्टर साहब ने 1 इंच या 1 खंबा भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और मैं इसका दोष किसी जनप्रतिनिधि को भी नहीं, सरकार से बातें चलती है और राज से बातें चलती है। तो ये मैं समझता हूं कि हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में ये अपना हमारा इलाका रोहतक का विकास की रफ्तार दोबारा बढ़े। मेट्रो जो है आज भादुगढ़ जो खड़ी है, भादुगढ़ से आकर आने वाले समय में रोहतक तक पहुंचे और रोहतक नोएडा और गुड़गांव के स्तर का विकास रोहतक में हो, ताकि हम अपनी अगली जनरेशन का, नेक्स्ट जनरेशन का, अगली पीढ़ी का अच्छा भविष्य हम अपने रोहतक में ही सुनिश्चित करें। हमारे विश्व स्तरीय
हम अपने भविष्य दे सकें अगली पीढ़ी को रोहतक के अंदर, और रोहतक भी देश के विकास के मानचित्र पे पहुंचे। और उसके लिए जरूरी है कि अपने राज आए और अपना इलाका आगे जाए। दिल्ली के नजदीक है हम, मगर आज उसका फायदा उठाने का मैं समझता हूँ हमारी अगली पीढ़ी के लिए तो ये हमारा संकल्प है। तो भाई मैं पूछता हूँ भाई अपने गांव से कि भाई इस संकल्प में और हरियाणा में बदलाव लाने के संकल्प में ये लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई रोहतक के रुके हुए विकास को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की भी लड़ाई है, क्योंकि ये तानाशाही ताकतें आ गई हैं। ये तानाशाही ताकतें आ गई हैं, लोकतंत्र में विश्वास ना रखने वाली ये ताकतें आ गई हैं। ये देश से हर महापुरुष का नाम मिटा के केवल अपना नाम लिखवाने वाली ताकतें आ गई हैं कुछ। तो ये आज संविधान को बचाने की भी ये लड़ाई है। तो मैं गांव से पूछता हूं कि भाई अपना गांव का साथ इस लड़ाई में, भाई अपना गांव का आशीर्वाद किसी से कम तो नहीं रहेगा। मैं आप सबसे पूछना, तो भाई मैं भी ये विश्वास दिलाता हूं गांव के लिए हमेशा भाई मेरी तरफ से कभी भी कोई गांव का जो है भाई कोई भी कमी कसर गांव की मेरी तरफ से नहीं रहेगी। और देखो एक और मैं बात बताना चाहता हूं आपको, अपनेपन की एक बात मैं कहना चाहता हूं। अभी दादाजी ने आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी चंद जी ने, उन्होंने मेरे स्वर्गीय दादाजी को भी याद किया। उन्होंने कहा जब उन्होंने इलेक्शन लड़े थे तो उनका भी आशीर्वाद दिया, तो उनको भी वोट दी थी, उड़ा साहब को भी कहा था और मेरे को भी। तो कहने का मतलब ये अपनेपन की बात होती है। एक दिन में संबंध नहीं बनते। ये 75 साल में जो संबंध बनते हैं, देखो अब खट्टर साल 10 साल मुख्यमंत्री थे और 10 साल मुख्यमंत्री थे। कलोई हल्के में एक दिन भी आने का उनको समय नहीं मिल पाया, एक दिन भी नहीं आए। और नहीं आए, अब उलाना भी उनको देने कहाँ जाए, क्योंकि अब तो करनाल चले गए, बदल गए, अब वो तो करनाल चले। देखो ना तो हम कहीं और जा सकते जब 3 पीढ़ी से यहाँ है। और भाई हम तो जो है जो करेंगे आपके लिए करेंगे, कहीं अच्छा करेंगे तो आपसे आशीर्वाद लेंगे, कहीं कमी रहेगी तो कम से कम हमारा कान पकड़ के 10 बार आप उलाना दोगे तो उसको उलाने को स्वीकार करके उसका समाधान करेंगे। ये एक अपनेपन की बात होती है। आपने इतना जब 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद अपने गांव का मिला है, तो अपने जीवन की अंतिम सांस तक, सत्ता में रहे हम या विपक्ष में रहे, अपने गांव का कोई मेरे पास आएगा तो हम उसको जान लगा देंगे उसके लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि भाई ये एक अपनेपन की बात होती है। तो आज अपने गांव ने इतना जो मान सम्मान स्वागत किया, मैं पूरे गांव की छत्तीसगढ़ का धन्यवाद करते हुए भाई बताओ भाई पूरी तरीके से निश्चिंत होके निफराम होके अगले गांव में जाएं भाई। इलेक्शन अपना गांव इलेक्शन संभाल लेगा भाई। बहुत बहुत मैं 1 मिनट भाई